जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर क्लासेस में। तो जैसा कि स्टडी की क्लास में हमारे जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ा था वो राष्ट्रीय उद्यान का था। आज हम पढ़ाएंगे भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में। तो आज देखते हैं भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में। तो जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान में पढ़ाया जाता तो जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान वो कौन सा था, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। आज बात करते हैं भारत के टाइगर रिजर्व की। भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में। तो भारत के टाइगर रिजर्व, तो भारत के टाइगर रिजर्व पहला पॉइंट क्या था, ये स्थापित कब किया गया था। पहला पॉइंट आता है भारत के बाघ अभ्यारण्य। भारत के बाघ अभ्यारण्य, भारत के बाघ अभ्यारण्य को भारत के बाघ अभ्यारण्य 1973 में स्थापित किया गया। कब स्थापित 1973 में स्थापित किया गया। तो यानी भारत के टाइगर रिजर्व यानी भारत के बाघ अभ्यारण्य को कब स्थापित किया गया, तो 1973 में स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट यह आता है कि किया गया एवं यह प्रोजेक्ट एवं यह प्रोजेक्ट भारत के बाघ अभ्यारण्य 1973 में स्थापित किया गया एवं यह प्रोजेक्ट टाइगर टाइगर द्वारा शासित है। तो शासित किसके द्वारा है, तो टाइगर द्वारा शासित है। अगला पॉइंट आता है जिसे राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य, जिसे राष्ट्रीय जिसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जिसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जाता है। प्रशासित किया जाता है। तो भारत के टाइगर इसको स्थापित कब किया गया, तो भारत के बाघ अभ्यारण्य को 1973 में स्थापित किया गया था एवं यह प्रोजेक्ट टाइगर द्वारा शासित है, जिसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण द्वारा प्रशासित किया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन सा टाइगर रिजर्व कब स्थापित हुआ और कौन से राज्य में है। तो टाइगर रिजर्व कब स्थापित किया गया, यानी घोषित वर्ष और राज्य। फिर क्या था हमारा राज्य। तो टाइगर रिजर्व, घोषित वर्ष और राज्य। तो अगला पहला जो हमारा आता है वो था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। पहला जो आता है वो था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो पहला हमारा था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। ये कब घोषित किया गया था, 1973 से 74 के मध्य। कब, तो 1973 से 74 के मध्य। और राज्य है उत्तराखंड। राज्य है उत्तराखंड। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, तो 1973 से 74, राज्य उत्तराखंड। अगला जो आता है वो आता है राजा जी। कुछ टाइगर रिजर्व जो कल राष्ट्रीय उद्यान करवाए थे उसमें लिख गए हैं, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। राजा जी टाइगर रिजर्व, राजा जी टाइगर रिजर्व ये कब, तो इसे 2015 में घोषित किया गया। और राज्य, तो राज्य है उसका भी उत्तराखंड। राज्य है उत्तराखंड। जो अगला आता है हमारा टाइगर रिजर्व वो आता है हमारा रणथंभौर। रणथंभौर टाइगर रिजर्व। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व को कब घोषित किया गया, तो इसे 1973 से 74 के मध्य। 1973 से 74 के मध्य। राज्य है राजस्थान। राज्य राजस्थान। अगला आता है हमारा सरिस्का। सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो इसका स्थापित वर्ष यानी घोषित वर्ष तो 1978 से
1978 से 79 के मध्य। और इसका भी राज्य तो राजस्थान। ये राजस्थान के चल रहे हैं। अगला आता है हमारा रामगढ़। रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, तो इसकी स्थापना यानी घोषित वर्ष 2021। राज्य राजस्थान। अगला आता है हमारा मुकंदरा। मुकंदरा टाइगर रिजर्व। मुकंदरा टाइगर रिजर्व, इसका घोषित वर्ष है 2013 से 14। 2013 से 14। इसका भी राज्य क्या है? तो इसका भी राज्य राजस्थान है। तो पहला जो था हमारा कार्बेट टाइगर रिजर्व, स्थापित वर्ष 1973 से 74। राज्य उत्तराखंड था। राजाजी टाइगर रिजर्व 2015 में घोषित किया गया, उत्तराखंड में है ये भी। बात करते हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व की, तो स्थापित वर्ष 1973 से 74। राज्य राजस्थान। सरिस्का 1978 से 89, तो राजस्थान में ये भी। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व घोषित वर्ष 2021। मुकंदरा टाइगर रिजर्व 2013 से 14। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला हमारा टाइगर रिजर्व जो आता है वो आता है केरल राज्य की। तो पहला था पेरियार। पहला जो था पेरियार। पेरियार टाइगर रिजर्व। तो पेरियार टाइगर रिजर्व, इसका घोषित वर्ष क्या है? इसका घोषित वर्ष है 1978 से 79। राज्य केरल। राज्य कौन सा है? तो केरल। अगला जो आता है वो आता है हमारा पेरम्बीकुलम। पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व। तो पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व, इसका घोषित वर्ष है 2008 से 2009। और राज्य केरल। राज्य कौन सा आएगा? तो केरल। पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व 2008 से 9 घोषित वर्ष है, और राज्य हमारा केरल। अगली बात करते हैं पलामू टाइगर रिजर्व की। जो अगला आता है पलामू टाइगर रिजर्व। तो पलामू टाइगर रिजर्व, इसका घोषित वर्ष क्या है? तो 1973 से 74। और राज्य है झारखंड। झारखंड का ये एक ही टाइगर रिजर्व है, तो कौन सा है? पलामू टाइगर रिजर्व। घोषित वर्ष 1973 से 74, और राज्य है झारखंड। अगली बात करते हैं जो कि आता है हमारा छत्तीसगढ़ का। तो इंद्रावती। इंद्रावती। इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व, इसका घोषित वर्ष क्या है? तो 1982 से 83। राज्य छत्तीसगढ़। राज्य कौन सा आएगा? तो राज्य आएगा हमारा छत्तीसगढ़। इसके बाद बात करते हैं अगला जो आता है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, इसका घोषित वर्ष तो 2021। राज्य छत्तीसगढ़। अगला आता है हमारा उदंती सीता नदी। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, तो इसका घोषित वर्ष क्या है? तो 2008 से
9 राज्य तो छत्तीसगढ़। राज्य इसका क्या है, इसका भी राज्य है छत्तीसगढ़। अगला आता है हमारा छत्तीसगढ़ का, तो अचान कमार। अचान कमार टाइगर रिजर्व, अचान कमार टाइगर रिजर्व, इसका घोषित वर्ष है 2008 से 9, राज्य छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के जो है वो पहला आता है हमारा इंद्रावती टाइगर रिजर्व, घोषित वर्ष 1982 से 83, गुरु घासीदास 2021, उदंती सीता नदी तो 2008 से 2009, और अचान कमार ये भी 2008 से 9, राज्य छत्तीसगढ़। अगली बात करते हैं, जो अगला हमारा आता है वो आता है पश्चिम बंगाल, तो बक्सा टाइगर रिजर्व। अगला कौन सा आता है, तो बक्सा टाइगर रिजर्व। इसका घोषित वर्ष क्या है, तो इसका घोषित वर्ष है 1982 से 83, और राज्य है पश्चिम बंगाल। राज्य हमारा है पश्चिम बंगाल। तो बक्सा टाइगर रिजर्व घोषित 1982 से 83, राज्य पश्चिम बंगाल। अगला आता है सुंदरवन टाइगर, सुंदरवन टाइगर रिजर्व की, तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है, इसका घोषित वर्ष है 1883 से, सॉरी 1873 से 74, और राज्य पश्चिम बंगाल। तो बक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरवन टाइगर रिजर्व, इनका घोषित वर्ष 1982 से 83, और सुंदरवन का 1873 से 74, और राज्य दोनों के हैं पश्चिम बंगाल। अगली बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो श्री नागार्जुन सागर, सॉरी नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, इसका घोषित वर्ष है 1982 से 83, और राज्य है आंध्र प्रदेश। राज्य कौन सा आएगा, तो राज्य आएगा हमारा आंध्र प्रदेश। तो पहला तो हमारा पेरियार टाइगर रिजर्व और पेरम्बिकुलम, दोनों किस राज्य के हैं, तो केरल के हैं। पलामू झारखंड का है। सिंगावती, गुरु घासीदास, उदंती और चांद कमार, ये चारों जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में है। बात करते हैं बक्सा टाइगर रिजर्व सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और नागार्जुन सागर है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, तो आंध्र प्रदेश। इसका एक घोषित वर्ष तो 1982 से 83, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब जो अगला आता है वो हमारा राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य आता है, तो राज्य हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का पहला है कमलांग, कमलांग टाइगर रिजर्व। तो कमलांग टाइगर रिजर्व को कब घोषित किया गया था, तो सन 2016 में, और राज्य इसका है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो कमलांग टाइगर रिजर्व घोषित कब किया गया, तो सन 2016 में, और राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं पक्के टाइगर रिजर्व की, पक्के टाइगर रिजर्व। तो इसका घोषित वर्ष है 2000, 1999 से सन 2000, 1999 से सन 2000, और राज्य अरुणाचल प्रदेश। तो पक्के टाइगर रिजर्व कब घोषित किया, 1999 से 2000 के बीच में, और राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं अगला जो आता है उत्तर प्रदेश। अगला राज्य आता है, तो पहला आता है रानीपुर टाइगर रिजर्व,
रानीपुर टाइगर रिजर्व की, रानीपुर टाइगर रिजर्व इसे कब घोषित किया गया था? तो सन 2022 में। राज्य उत्तर प्रदेश। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व को कब घोषित किया था? तो 2022 में। और राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। अगली बात करते हैं, ये है कौन से नंबर का? तो ये 53 नंबर का है टाइगर रिजर्व, 53 नंबर का टाइगर रिजर्व है। अगली बात करते हैं, जो अगला यूपी का हमारा टाइगर रिजर्व है वो है पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व इसे कब घोषित किया गया था? तो इसे सन 2014 में। और कहाँ का है? तो ये भी उत्तर प्रदेश का है। अगला जो आता है वो आता है अमानगढ़। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व इसे कब घोषित किया गया था? इसे सन 2012 में। और राज्य राज्य है उत्तर प्रदेश। तो यूपी के कौन कौन से? पहला रानीपुर जो कि 53वां टाइगर रिजर्व है, घोषित वर्ष सन 2022। पीलीभीत टाइगर रिजर्व घोषित वर्ष 2014। और लास्ट आता हमारा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, तो इसका घोषित वर्ष है सन 2012। अब अगली बात करते हैं तमिलनाडु की। जो अगला राज्य था तमिलनाडु, इसका है कलाकड़ मुंदन थाई। कलाकड़ मुंदन थाई, इसका घोषित वर्ष है 1988 से 89। और राज्य है तमिलनाडु। राज्य कौन सा? तो राज्य है तमिलनाडु। अगला था सत्यमंगलम। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इसका घोषित वर्ष सन 2013 से 14। और राज्य तमिलनाडु। अगली बात करते हैं मेघामलाई की। मेघामलाई टाइगर रिजर्व इसका घोषित वर्ष है सन 2021। और राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का पहला कौन सा है? पहला कलाड़कर मुंदन थाई, जिसका घोषित वर्ष 1988 से 1989। सत्यमंगलम का तो 2013 से 14। और मेघामलाई का तो 2021। तीनों के राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु। अब बात करते हैं अगला, अभी इसी की, तो एक आता है अन्नामलाई। अन्नामलाई टाइगर टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व इसका घोषित वर्ष है 2008 से 9। 2008 से 9, राज्य तमिलनाडु। अगला आता है मुदुमलाई। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, तो इसका घोषित वर्ष है, इसका भी 2008 से 9। और राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु हो गए, तो इतने नोट डाउन कर लीजिए। अब जो अगला आता है वो राज्य हमारा आता है मध्य प्रदेश। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो पहला आता है इंदिरा। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व। तो इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तो सॉरी, इसका घोषित वर्ष 1992 से 1993। और राज्य है मध्य प्रदेश।
राज्य कौन सा आता है? तो राज्य हमारा आता है मध्य प्रदेश। अब अगली बात करते हैं, अगला आता है संजय दुबरी। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, इसका घोषित वर्ष है 2008 से 9। 2008 से 9 और राज्य है मध्य प्रदेश। तो संजय दुबरी टाइगर रिजर्व 2008 से 9 घोषित वर्ष है, राज्य है इसका मध्य प्रदेश। बात करें सतपुड़ा की, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का घोषित वर्ष है 1999 से सन 2000 और राज्य मध्य प्रदेश। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है इसका घोषित वर्ष 1999 से सन 2000 के मध्य और राज्य है मध्य प्रदेश। बात करते हैं कान्हा। कान्हा टाइगर रिजर्व की, जो कान्हा टाइगर रिजर्व है इसका घोषित वर्ष कब है? तो 1973 से 74। इसका भी राज्य क्या है? तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से हो गए? इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व जिसके घोषित वर्ष 1992 से 93। संजय दुबरी का 2008 से 9। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व तो 1999 से 2000 और कान्हा टाइगर रिजर्व 1993 से 94 और राज्य मध्य प्रदेश। अगला जो राज्य आता है हमारा वो आता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का पहला था टंडोवा, टंडोवा टाइगर रिजर्व। टंडोवा टंडोवा टाइगर रिजर्व इसका घोषित वर्ष है, अगर टंडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व। टंडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व इसका घोषित वर्ष है 1993 से 94 और राज्य महाराष्ट्र। राज्य कौन सा? तो राज्य आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अगला आता है पिंच टाइगर रिजर्व। पिंच टाइगर रिजर्व इसका घोषित वर्ष है 1988 से 1989 और राज्य महाराष्ट्र। तो पिंच टाइगर रिजर्व कहा था? महाराष्ट्र में। अगला आता है सह्याद्री, सह्याद्री टाइगर रिजर्व। तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व इसका घोषित वर्ष है 2009 से 10 और राज्य महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के टंडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व, फिर था पेंच टाइगर रिजर्व और सह्याद्री टाइगर रिजर्व। अगला आता है नावेगांव, नावेगांव टाइगर रिजर्व। नावेगांव टाइगर रिजर्व का घोषित वर्ष 2013 से 14 और राज्य महाराष्ट्र। नावेगांव टाइगर रिजर्व का घोषित है 2013 से 14 और राज्य महाराष्ट्र में है। अगला था वोट, वोट टाइगर रिजर्व। तो वोट टाइगर रिजर्व इसका घोषित वर्ष क्या है? तो इसका 2014। ये भी क्या है? तो ये भी महाराष्ट्र में है। अगला था मेलघाट, मेलघाट टाइगर रिजर्व। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व इसका घोषित वर्ष है 1973 से 74 और राज्य इसका भी क्या है? तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के कौन कौन से? टंडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, सह्याद्री, नावेगांव टाइगर रिजर्व और वोट टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व। ये हमारे महाराष्ट्र के हो गए। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला राज्य जो आता है हमारा वो आता है असम। अब देखते हैं असम के। तो असम का आता है पहला हमारा नामेरी, नामेरी टाइगर रिजर्व। तो नामेरी टाइगर रिजर्व इसका घोषित वर्ष है 1999 से सन 2000 राज्य है असम।
राज्य असम, असम का नामेरी टाइगर रिजर्व घोषित 1999 से सन 2000। बात करते हैं काजीरंगा की, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, तो इसका घोषित वर्ष क्या है? तो इसका घोषित 2008 से 9, सन 2008 से 9। और राज्य असम। फिर आता है ओरंग, असम का एक और आता है, तो कौन सा आता है? ओरंग टाइगर टाइगर रिजर्व, ओरंग। तो ओरंग का घोषित वर्ष क्या है? तो सन 2016। कहाँ है? तो असम में। तो असम का नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा और ओरंग, तीनों कहाँ के हैं? तीनों असम के हैं। अगला राज्य आता है उड़ीसा, तो उड़ीसा का है सतकोसिया, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तो सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है, इसका स्थापित वर्ष 2008 से 9, राज्य उड़ीसा, राज्य आता है उड़ीसा। अगला आता है सिमलीपाल, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, इसका घोषित वर्ष है 1973 से 74 और राज्य उड़ीसा। तो सतकोसिया और सिमलीपाल दोनों उड़ीसा के हैं। अगली बात करते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक का था पहला था डांडेली, डांडेली या काली टाइगर रिजर्व, डांडेली या काली टाइगर रिजर्व, डांडेली या काली टाइगर रिजर्व, इसका घोषित वर्ष है सन 2008 से 9 और राज्य है कर्नाटक, राज्य का सुना जाता है तो कर्नाटक आता है। अगली बात करते हैं नागरहोल की, नागरहोल टाइगर रिजर्व। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व, इसका घोषित वर्ष है, इसका भी 2008 से 9 है, राज्य कर्नाटक है, राज्य कर्नाटक। अगला आता है बिलीगिरी, बिली बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, इसका घोषित वर्ष है सन 2010 से 11 और राज्य कर्नाटका। तो कर्नाटक का एक और आता है बांदीपुर, कौन सा आता है? तो बांदीपुर, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इसका घोषित वर्ष तो 1973 से 74, राज्य कर्नाटक। ये हो गया कर्नाटक के। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना का आता है कावल टाइगर रिजर्व, कावल टाइगर रिजर्व, इसका स्थापित 2012 से 13, राज्य तेलंगाना, राज्य कौन सा? तो तेलंगाना। अगला आता था मिजोरम का, तो मिजोरम का डेम्फा, डेम्फा टाइगर रिजर्व, स्थापित वर्ष 1994 से 95 और राज्य आता है मिजोरम, मिजोरम। तो ये हो गया हमारा टाइगर रिजर्व। आज ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।